नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज के इस नई लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ज्वेलरीज वाली कंपनी को लेकर, क्योंकि सीजन जो है वो है फेस्टिवल का। फेस्टिवल के साथ साथ मुहूर्त भी आने वाली है, और मुहूर्त के बाद लगन, और लगन के साथ काफी खास करके इंडिया में यदि शादियों का त्योहार देखा जाए, शादियों वाला माहौल देखा जाए, तो करोड़ों अरबों का चलता है खरीदारी, जिसमें सबसे अहम रखता है का मामला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने को मिलता है ब्रांडेड आइटम के अंदर। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी की चर्चा करेंगे जिसका नाम है पीएनजी। ये कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मार्केट में न्यू लिस्टिंग के लिस्टेड होने के बाद मार्केट ने नई आयाम तक पहुंचाने के लिए कामयाबी किया है या नहीं किया। कंपनी का नाम पीएन गार्गिल ज्वेलर्स लिमिटेड है। इसके लेकर के आईपीओ आया था, पिछले महीने की बात है। जब आईपीओ 17 तारीख को लिस्ट हुआ, तो कंपनी में लिस्टिंग के टाइम ही कंपनी में करीब करीब 72% की उछाल आई इस कंपनी के शेयर में। इसके अलावा देखा जाए तो आज के टाइम में पिछले एक महीने में मार्केट में गिरावट दर्ज किया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए लिस्टिंग प्राइस से तो करीब करीब 47-48% की आज भी उछाल बनी है। लेकिन ट्रेंडिंग व्यू इसका ये कहता है कि फिलहाल कुछ दिनों से लगातार गिरने वाली है। लिस्टिंग के बाद सीधे सीधे मार्केट क्रैश हुआ, लोग प्रॉफिट करके निकल गए। दोबारा मार्केट में अस्थिरता बनाई और दोबारा मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग। क्या लगता है आगे चल करके इस तरह की कंपनी अब मल्टी बैगर साबित हो सकती है? क्या ऐसा तो नहीं कि हाई प्राइस पे इन्होंने लिस्ट करा लिया और आज के मार्केट में? इसके लिए फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। उन पैरतों की तरफ चलें जो हमारे सामने कोई डेटा निकल के और डेटा ये कहता है कंपनी का जो चार्ट लेवल है, आरओसी की बात करें, आरओई की बात करें, तो करीब करीब 38-40% के आसपास बनाती है। और रिंग पर शेयर की बात करें तो शायद 10 रुपए के अकॉर्डिंग देखा है तो 130% की अर्निंग कर दी है। और मार्केट में इनके स्टॉक को लेकर के बिहेर का आंकड़ा भी जो इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियां हैं उससे डबल से ज़्यादा हो चुकी, मतलब नियर अबाउट डबल कह सकते हैं। इसके हिसाब से कहते हैं कि ओवर वेटेज है। लेकिन हायर टू हायर जब टच किया था 848 का, उसमें मार्केट गिरा तो कहते हैं कि यहाँ से मार्केट ने लगाम लगाई। जहाँ प्रमोटर्स लगातार बने हुए थे और रिसेंटली लिस्टिंग है तो प्रमोटर ऑब्वियसली बने होंगे। बस 83% की लिस्टिंग इसका प्रमोटर की होल्डिंग है। करंट रेशियो भी कहता है 1.5 है का, और डेट्स भी इक्विटी कहता है। इन सभी के पीछे क्या करेंगे हम, केवल आर टू आर को समझेंगे, आके रिस्क टू रिकन्सिलेशन क्या कहता है और आने वाले समय में रिस्क टू रिवार्ड क्या देने वाली है, और रिस्क टू रिजल्ट रिजल्ट के साथ साथ रिस्क टू रिटर्न क्या बना के देने वाली है। जो कंपनी कंपनी की तरफ देखा है तो कंपनी इतनी पुरानी है, आप सोच नहीं सकते। 1832 में कंपनी बनी थी पीएन गार्गिल्स एंड द सन्स लिमिटेड। इन द रिटेल बिजनेस ऑफ द गोल्ड, सिल्वर एंड द डायमंड कारोबार में उन्हें 1832 से कारोबार करती है, जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस नाम से कंपनी कामकाज कर रही है। चलिए इनकी परतों को जरा खोलने के प्रयास करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं कंपनी। तो क्वार्टरली डेटा जो अभी तक अपडेटेड है उसके अकॉर्डिंग कहती है, यहाँ तक में कंपनी ने अपनी ऊंचाइयों पे जो चढ़ने वाली थी वहाँ पे लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ती है। सेल्स को लेकर प्रॉफिट का आंकड़ा भी नियर अबाउट वही कहता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरती हुई सिचुएशन में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो लास्ट क्वार्टर जून वाले क्वार्टर में आकर के पिट जाती। कंपेरिजन विद द, यदि पिछले साल के सेम जून से कंपेयर करेंगे तो लगता है कि 22 के बदले 35 हो गया, लेकिन इससे पहले से करेंगे क्यू आर क्यू के हिसाब से तो 55 के बजाय 35 पे आके अटक जाती है, जो कि करोड़ का। जबकि साल दर साल की बात किया जाए तो कंपनी 2020 के बाद मार्केट ने ऊंचाइयों पे जाने की प्रयासरत रहा है, जो कि 6000 करोड़ को टच कर गई। और ये भी कहता है करीब 150 करोड़ से ज़्यादा का इनका प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 4%, क्योंकि सेल्स काफ़ी ज़्यादा रहा। तो मार्केट में देखा गया, मैं वेबसाइट्स पर जब विजिट कर रहा था, वेबसाइट्स पे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर और बड़ी बड़ी हस्तियां की जो जो हैं वो एडवर्टाइज कर रहे थे, नज़र आए थे इस कंपनी को लेकर के। देखा जा सकता है बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के एडवर्टाइजिंग्स अपनी स्पॉन्सर्ड करती है। ये सब एक तरह से ये मानते हैं इसको प्रमोट करने के लिए कंपनी अपनी प्रमोशन करती है, बिजनेस प्रमोशन देखने को बनती है। इसमें माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन, मिताली सरदार, माधुरी, इसके बाद सलमान खान जैसे
परिणीता रणिता की बात करती है और ये सब कुछ डेटा निकल के आती है, तो अलग अलग कलेक्शंस को लेकर कंपनी कामकाज करती है और कहती है यहाँ पे इनके पास ऑनलाइन शॉपिंग पर 20% का ऑफ भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों उसका और परत को खोलने के प्रयास करते हैं तो हमारे सामने कुछ और दिखता है। बैलेंस शीट फिगर, बैलेंस शीट फिगर में हमारे पास मार्च तक का डेटा ये सामने आता है। तो कंपनी ने अपनी कैपिटल लगातार क्या किया, इंक्रीज किया है। इसके अलावा मार्केट में इनके पास जो पोजिशंस था फिक्स एसेट्स को लेकर के वो भी ठीक ठाक 250 करोड़ का आंकड़ा देती है। और जो खास करके डेटर्स डे को लेकर के बिल्कुल ही रिस्क फ्री के तौर पे देखने को मिलता है। यदि कंपेयर भी करें 38 करोड़ के आसपास का आंकड़ा को, शायद ये कह सकते हैं कि 38 करोड़ का आंकड़ा 150 करोड़ के आसपास के आंकड़ा से कुछ नहीं है, क्योंकि 38 करोड़ मार्केट में यदि उधार भी रखा था जो 4 दिन में आता है, इसमें बिल्कुल रिस्क फ्री है और इसको 54 करोड़ के आसपास की बात उन्होंने किया है। तो अब एक बात को और समझना जरूरी है इस कंपनी में, जहाँ पे निवेशक भी हैं। निवेशक की बात करें तो करीब सितंबर में लिस्टिंग हुई तो सितंबर तक के डेटा में करीब करीब 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास की भीड़ होगी मार्केट को लेकर के, जहाँ पे एफआई और डीए की भी तादाद है और आम पब्लिक के केवल 8-9% के आसपास होल्डिंग है। और जो भीड़ का आंकड़ा कहता है वो ज़्यादातर यही कहता है कि 2.5 से 3 लाख के आसपास आम इन्वेस्टर का है जो कंपनी में अपनी इंटरेस्ट बना के चलने के प्रयास में लगे हैं। फिलहाल यदि इस ट्रेंडिंग को देखा जाए, लिस्टिंग के बाद की बात करें, जिस प्राइस फेस पे लिस्टिंग हुई थी वहाँ से 10% मार्केट गिरा है, तो इसमें बहुत बड़ा गिरावट अभी तक जारी नहीं किया है कंपैरिजन टू द अदर साइड। लेकिन एज पर द लिस्टिंग फ्रेम के हिसाब से देखा जाए 1100 करोड़ का मार्केट लेके आई थी, जिसमें से 72% की उछाल के साथ आज भी उछाल पे कारोबार करती हुई नजर आती है। एनालिसिस के पार्ट और पियर्स की तरफ देखें तो पियर्स में इसके पास टाइटन कंपनी का, टाइटन, कल्याण और सेनको गोल्ड जैसी कंपनी शामिल है, जबकि इस कंपनी में फिलहाल भीड़ का आंकड़ा जो है कंपेरिजन टू द बाकी कंपनियों से काफ़ी कम कहता है, क्योंकि यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स के कंपेरिजन यहाँ पे देखा जाए। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, क्या इसमें कितने स्टोर हैं कंपनी के पास और कितने स्टोर के साथ कंपनी कामकाज करती है। यहाँ पे देखने को समझने के प्रयास करता हूँ कंपनी को लेकर के, स्टोर और बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के, या ऑनलाइन ही इनका कामकाज है। कहते शॉप बाय कैटेगरी और शॉप बाय परमिशन प्रोमिसेस की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोरिटीज़ की बात सभी कंपनी अपनी प्रोरिटी को लेकर कहती है। और ये देखा जाए तो उनके पास कुछ स्टोर की बात कहती है, स्टोर कहती है फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्टोर, और स्टोर में कहाँ पे फाइंड और स्टोर लोकेशन की बात यदि देखा जाए कहाँ पे करती है, कहती है स्टोर इनके पास सिल्वर स्टाइल करके स्टोर लोकेशंस में, और इनकी अलग अलग शायद ये कह सकते हैं नंबर तो काउंट नहीं दिखाया है, केवल 2 जगह पे इन्होंने कहा है। एक तो गोड बुंडर में है जो कि शायद कहाँ थे, महाराष्ट्र के अंदर आते। दूसरा भी इनका जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर। ढेर सारा इनके पास हैं स्टोर, बहुत सारा है कंपनी के पास, अलग अलग स्टेट्स में होंगे, अलग अलग ज़्यादातर महाराष्ट्र की देखने को मिलती है, महाराष्ट्र वेस्ट, मुंबई। यहाँ पे इनके पास बड़ी बड़ी पनवेल, यहाँ पे इनके स्टोर्स काफ़ी सारे स्टोर, जैसे नंबर ऑफ स्टोर की बात नहीं करती। इसके अलावा इनके पास यूएस में भी स्टोर है, और यूएस के स्टोर में मतलब यहाँ से भी कारोबार आता है और इस स्टोर को आता है। तो आखिर कंपनी को लेकर कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये हो सकता है आने वाले समय में कंपनी का जो प्राइस है 700 के आसपास, कि मार्केट में इस तरह की चीज़ों की डिमांड होती है और कंपनी यदि कामकाज करती है तो हो सकता है आकर के 1500 से 2000 के प्राइस में जा सकता है। इस हिसाब से अभी तक ऊंचाई पर टच किया था, लेकिन फिलहाल प्राइस प्रॉफिट चलने का कारण से ऐसा देखने को मिला था। दोस्तों किसी भी स्टॉक की तरफ से हमारी तरफ से कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की हेल्प नहीं है, ओनली लर्निंग की है। लर्निंग्स के अंदर यदि वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ न्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।